तो चलिए पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है। पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ हमने रजिस्टर लगा रखा है, लेट से 480 ओम। ये हमने रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। और ये आपकी सारी कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनका हम रेजिस्टेंस मानते हैं नेग्लिजिबल, ज़ीरो मानते हैं। यहाँ पे हमने एक अलॉय मैग्नेन या कॉन्स्टेंटिन की वायर है, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। तो ये वायर जो है, ये वायर कंपैरेटिवली थिक वायर जिसका कुछ हाई रेजिस्टेंस हो, उसकी लेट से 10 मीटर की लेंथ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली 10 मीटर आप ऐसे लंबाई में तो नहीं बांध सकते, ऐसे ऐसे 1 मीटर करके ऐसे 10 टाइम्स बांध देंगे। बट लेट से कि हमने एक ही जगह उसको दिखा दिया कि 10 मीटर की वायर है और उसका रेजिस्टेंस है लेट से 20 ओम, ठीक है। तो जो सवाल हमने सॉल्व करना है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ इस वायर की 6 मीटर लंबाई में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें आता ही है। तो आप इसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें कि जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और लंबाई 10 मीटर है, उसकी 6 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो प्लीज़ पहले इसको खुद से सॉल्व करें। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया, सुने, तो करंट इन सर्किट कितना होगा, दैट इज 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो गया 500, दैट इज 0.01 एम्पियर। यानी 0.01 एम्पियर वो करंट है जो बैटरी से निकल रहा है और इस वायर में जा रहा है एंड इवन ऊपर वाले रजिस्टर पे जा रहा है। तो जो वायर है उसके एंड पॉइंट्स को मैं ए और बी मान लूँगा। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना होगा, दैट इज करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस विच इज 20, ठीक है। तो वो आ जाएगा 0.2 वोल्ट। बात समझ रहे हो। तो कितना आएगा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, 0.2 वोल्ट, ठीक है। अब 10 मीटर लंबाई टोटल वायर की है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 0.2 वोल्ट। तो 1 मीटर में कितना होगा, दैट इज 0.02 वोल्ट पर मीटर हो गया अब तो ये, ठीक है। पर चलो मैंने 1 मीटर लिखा तो मैं वोल्ट ही लिख रहा हूँ। और 6 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज 0.12 वोल्ट, ठीक है। अब बात को समझें। आपके सामने कोई ऐसे सर्किट है, उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए और सी और डी है, आपने उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। अगर आप उसका एक एंड लेट से यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे कुछ सर्किट होगा, मतलब मैं पूरा वो ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। आपने सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। सपोज आप एक एंड ए पे लगा देते और एक गैल्वेनोमीटर पे लगाते और जॉकी को घुमाते। लेट से जॉकी 6 मीटर पे गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग ना देता, तो इसका मतलब कि वायर का, अब गैल्वेनोमीटर आपने पैरेलल में एक सर्किट था जिसका पोटेंशियल लेट से आपने मेजर करना है, उसको हमने ऐसे भी मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 पॉइंट्स हैं सी और डी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, ठीक है। एक तो तरीका वोल्ट मीटर लगा लो। आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस शुड बी इनफिनाइट, बट प्रैक्टिकली वेरी हाई होता है, जिसके साथ वो 99.9% तक करेक्ट रीडिंग हमें दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। सो अगर हमने सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, अगर हम एक पॉइंट ए पे लगाते और एक गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी पे घुमाते और बाई चांस उसकी 6 मीटर पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन ना देता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6 मीटर जो वायर की लंबाई है और नीचे जो सी और डी पॉइंट्स हैं, इनका पोटेंशियल सेम है। भाई करंट तभी तो नहीं फ्लो करेगा ना जब पोटेंशियल सेम होगा। बात समझ रहे हो। नहीं तो पोटेंशियल या ऊपर के सर्किट से नीचे फ्लो करेगा या नीचे से ऊपर करेगा, वो हाई टू लो फ्लो करेगा। बट अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि पोटेंशियल सेम है। तो अगर आपने
अगर आपने ऐसा कोई सर्किट बनाया और आपने अगर सी और डी का पोटेंशियल मेजर करना था, तो आपने ऐसे कंपैरिजन किया और 6 मीटर ऑफ वायर पे डिफ्लेक्शन नहीं आई, यानी 6 मीटर ऑफ वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 0.12 वोल्ट। बात समझ रहे हो? इसका मतलब सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सेम ही होगा, 0.12 वोल्ट। ऐसे जब हम कहीं मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, जिसमें हम पोटेंशियल को किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ डायरेक्टली मेजर नहीं करते, कंपेयर करते हैं। ये इट इज़ बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है रीडिंग तब ली जाती है जब करंट फ्लो नहीं करता। बात है समझे? तो इसका मतलब ऊपर और नीचे का पोटेंशियल क्या आ जाता है? सेम। ठीक है, हम कंपैरिजन करते हैं। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो ऊपर सर्किट था, दिस इज एक्चुअली पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। वो रेजिस्टेंस का हो सकता है, वो किसी सेल का ईएमएफ हो सकता है, वो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, वो हम सब सीखेंगे। लेकिन वो वर्क किस पे करता है? वो वर्क करता है कंपैरिजन पे। आप उसकी वायर के पैरेलल, जहां मेजरमेंट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वो आप उसकी वायर के पैरेलल में लगाते हो, तो जहां पे नल डिफ्लेक्शन होती है वहां पे दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाता है। ठीक है, ये कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो रीडिंग देता है ये आइडियल देता है, क्योंकि करंट विड्रॉ नहीं हो रहा ना। इस पे रीडिंग उस टाइम पे आ रही है जब करंट विड्रॉ नहीं हो रहा, तो ये जो रीडिंग देगा ये बिल्कुल एक्यूरेट देगा, एंड इसको हम आइडियल वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। हालांकि हमने इसके बारे में पढ़ना है, बट मैं चाहता था एक प्रॉब्लम से पहले हम थोड़ा सा एनालाइज करें। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? इसको हम आइडियल वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। सो व्हाट इज आइडियल वोल्ट मीटर? Ideal voltmeter is one which does not draw current from circuit and hence does not change the original potential difference. Therefore, it should have infinite resistance. ये हमें बात मालूम है। और जो पोटेंशियोमीटर है, it is a device which does not draw current from given circuit and still measures potential difference, जो हमने भी प्रॉब्लम देखी थी। Therefore, it is equivalent to आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है ना, बिकॉज इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, यानी जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होती है, करंट विड्रॉ नहीं होता, तब ये रीडिंग देता है। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं आप इसको ये समझें, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, कंपैरिजन, मेथड ऑफ कंपैरिजन पे वर्क करता है। ठीक है ना, जैसे हम छोटे होते हैं, क्या अभी भी अगर आपने हाइट नापनी है तो हम एक ऑलरेडी स्केल के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर हम मार्क कर लेते हैं हमारी हाइट, फिर हम साइड पे हट जाते हैं, फिर हम वहाँ पे स्केल पे रीडिंग ले लेते हैं, तो कंपैरिजन हुआ ना। ठीक है ना, तो ये वहाँ पे उस पे वर्क करता है। एंड जब ये रीडिंग लेता है तब उस समय करंट विड्रॉ नहीं करता, इसलिए हमेशा एक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, सो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर। अगर कोई वायर है, ठीक है ना, ऐसा होता है पोटेंशियोमीटर, ये देखें। ठीक है, सो ये बैटरी लगी हुई है, ये स्विच है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम वेरी करेंगे तो रियोस्टैट। और ये जो मैंने एक वायर दिखाई थी, तो ऐसे 1 मीटर की खूब सारी वायर्स ऐसे लगा लेते हैं, बिकॉज वायर जो है ना उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, चाहे वो अलॉय हो। तो हमें, जैसे हमने प्रॉब्लम करी थी, इसमें हमने एक वायर ली थी 10 मीटर की। ठीक है, न्यूमेरिकल में तो आप एक ही दिखाना, रियलिटी में ऐसे होती है, आपने लैब में स्कूल में देखा होगा, वैसे आजकल खैर हट गया है, मेंस और बोर्ड्स में पहले होता था, तो पढ़ा होगा, स्टिल स्कूल में लैब्स में पढ़ा होगा। तो इसमें 10 मीटर में 0.2 वोल्ट आ रहा था, तो आप अगर इसके 10 मीटर में 0.2 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है तो ये 0.2 वोल्ट से ज़्यादा थोड़ी मेजर कर पाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए वायर को लंबा रखा जाता है ताकि उस पर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़े। ठीक है, और जब उस पर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो वो फिर ज़्यादा रीडिंग ले पाएगा। ठीक है, एंड सो इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट fall of potential across any portion of wire is directly proportional to length of wire। तो वायर पे जो फॉल ऑफ पोटेंशियल आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आएगा। हम थोड़ा सा इसको डिराइव भी कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया।
जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हर जगह हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट करंट उसमें हर जगह फ्लो करे, ठीक है ना। एरिया इसलिए क्रॉस सेक्शन चाहिए ताकि हर पॉइंट का रेजिस्टेंस सेम हो भाई, मतलब वो सिर्फ लेंथ के साथ वेरी करे, एरिया के साथ ना वेरी करे, ठीक है। इसीलिए जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो सिखाया जाता था बच्चों को कि वायर पे जो जॉकी आपने घुमानी है प्यार से टच करनी है, ऐवी नहीं कि ज़ोर ज़ोर से छील दो, नहीं तो वो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर जाएगा, ठीक है, तो वो गलत रीडिंग देने लग जाएगा। सो यहाँ पे जिधर भी आपने पोटेंशियोमीटर मेजर करना है, आपके सामने एक क्या होगा, गल्वेनोमीटर होगा, टेक्निकली यहाँ वोल्ट मीटर लिखा है, ठीक है। सो वो लगा के और जॉकी होगी, उसको हम घुमाई जाएंगे, जहाँ जितनी वायर में गल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं देगा उतनी वायर का जो पोटेंशियल होगा वही उस चीज़ का पोटेंशियल होगा जो आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियोमीटर। तो इसकी जनरल थ्योरी में इस डायग्राम से समझा देता हूँ, इससे इजी रहती है। लेट्स से हमारे पास एक वायर हो, सॉरी एक बैटरी हो, जिसका मैं EMF E मान लेता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R मान लेता हूँ, एक अलॉय की वायर है, ठीक है, जिसकी लंबाई है कैपिटल L और जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर करना है वो रीडिंग आई स्मॉल l पे, लेट्स से, ठीक है। और कैसे करते होते थे, पहले ना गल्वेनोमीटर को A पॉइंट पे टच कराते थे, फिर B पे टच कराते थे। तो होता क्या था, एक साइड पे अगर गल्वेनोमीटर राइट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दूसरी तरफ लेफ्ट शो करेगा, यानी ऑपोजिट शो करेगा। अगर वो ऑपोजिट शो करेगा तो ही आपको इसके बीच में रीडिंग मिलेगी। बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर A पॉइंट पे टच कराएं और B पे टच कराएं, डायरेक्शन ऑफ गल्वेनोमीटर चेंज हो जाएगी, यानी एक बार करंट ऊपर से नीचे आएगा, एक बार नीचे से ऊपर जाएगा, यानी दैट मीन्स कि ये जो वायर पूरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट इज ग्रेटर देन उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो पहले ऐसे करते थे एक्सपेरिमेंट में, पहले ऐसे करते हैं। तो अब हमें L लेंथ के वायर का पोटेंशियल निकालना है, तो इसमें अब कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये करंट जाएगा वायर में, तो उसका रेजिस्टेंस है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू स्मॉल r, ठीक है। यानी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I इंटू स्मॉल r निकला, एंड L लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये VAB निकला। तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट इज VAB अपॉन L। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और L लेंथ में क्या होगा पोटेंशियल जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, लेट्स से दैट इज V, तो वो आ जाएगा VAB अपॉन L इंटू स्मॉल l। तो जब हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो VAB को लिख देंगे I इंटू स्मॉल r, और I को क्या लिख देंगे, E अपॉन R प्लस R, ठीक है। अगर आपकी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, सो जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली जैसे जैसे मतलब टेक्निकली तो इसका मतलब जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है अक्रॉस हमारी वायर जिस पे हम रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, बट जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया दैट इज़ दिस, ठीक है। बहुत ही ईजी और प्रैक्टिकल सा है कि आपके पास एक वायर है जो हम अलॉय की रखते हैं, ठीक है, और जहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो सर्किट के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सेल का EMF हो सकता है, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। जिसका मर्जी कर लो यार, उसका एक कोना लगाओ A पे और गल्वेनोमीटर के साथ जॉकी घुमाओ वायर पे, ठीक है। जहाँ पे वो रीडिंग नहीं देगा, यानी ऊपर और नीचे का पोटेंशियल सेम है। इसके न्यूमेरिकल में ये ट्रिक होती है, इसको तो भूल ही जाया करो, आप सिर्फ ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो ना अपना डायग्राम बना के, जितनी लंबाई पे रीडिंग आई है उतनी लंबाई का पोटेंशियल निकालो, ठीक है, और वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ जो आप मेजर कर रहे थे वही हो जाएगा। और ये थोड़ी सी टर्म्स याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है,
रीडिंग कैसे निकालते हैं, एंड फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 meter has a resistance 10 ohm. It is connected to 6-volt battery in series with 5 ohm resistance. Determine EMF of cell which gives balance point at 40 centimeter. आंसर आपका 1.6 आएगा. और ये बेसिक वाला डायग्राम बनाएं. प्लीज़ इसको सॉल्व करें. तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो सुने. आप किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर रहे थे और 40 सेंटीमीटर पे आपका बैलेंस पॉइंट आया. दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर का जो आपका क्या कहते होते हैं, मतलब आपने ऐसे सेल डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया इससे. ठीक है, यानी 40 सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही उसका ईएमएफ होगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, करंट निकाला होगा सर्किट का, विच इज़ EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, फिर आप AB का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस. कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट. तो 100 सेंटीमीटर पे 4 वोल्ट आ रहा है, तो 40 पे कितना आएगा, दैट इज 1.6. दैट मीन्स ये जो सेल है इसका EMF कितना है, 1.6 वोल्ट. ठीक है, उम्मीद है, मुझे लगता है आपको समझ लग गया होगा ये. तो चलिए एक प्रॉब्लम ट्राई करें. यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने R लगाया है, और जो वायर है पोटेंशियोमीटर की दैट इज़ 1 मीटर, जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 15 ओम, और एक सेल है जिसका EMF है 75 मिली वोल्ट. उसका जो नल पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर पे आया है. आपने R निकालना है. आपका आंसर आएगा 105 ओम. तो प्लीज़ ट्राई करो. तो देखिए, इसको करना तो हमने नॉर्मली है. अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने. पहले सर्किट का करंट निकाल लें. आप फॉर्मेट वही फॉलो करा करो. ठीक है, जो मर्जी आ जाए. तो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज I इंटू 15. ठीक है, और ये 1 मीटर की वायर है, यानी 100 सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 15I. तो 30 का कितना होगा, दैट इज 15I ओवर 100 इंटू 30. ये गिवन है 75 इंटू 10 की पावर -3. I की वैल्यू रख दें, वहाँ से R सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें. 2 वोल्ट की बैटरी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर का 15 ओम. यहाँ से आप मेजरमेंट किसकी कर रहे हो वो देखो. नीचे वाले सर्किट में आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो इस पॉइंट को C और D मान लो. तो आप टेक्निकली एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.2 ओम, और वो एक अलग सर्किट में घूम रही है. उस सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0.3 ओम. ठीक है, तो उसका आप टेक्निकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो. वो कितनी लेंथ पे आएगा वो आपने निकालना है. तो पहले आप ट्राई करें. एंड हिंट इज ऑलवेज पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर को सेपरेटली डील करा करो और नीचे वाले को सेपरेटली, बिकॉज दोनों में कोई करंट तो फ्लो करता नहीं जब रीडिंग आती है. ठीक है, तो पहले ट्राई करो. तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने. पहले मैं नीचे वाले सर्किट में सॉल्व कर रहा हूं. करंट नीचे वाले सर्किट में कितना होगा, दैट इज 1 एम्पियर. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी क्या होगा, दैट इज E माइनस IR, दैट इज 0.3 वोल्ट. अब आपने देखना 0.3 वायर की किस लंबाई पे आ रहा है, लेट से L पे आ रहा है. अब आप ऊपर आ जाओ पोटेंशियोमीटर पे. ठीक है भाई, दोनों में करंट थोड़ी फ्लो करता है, सेपरेट सॉल्व करा करो. सो ऊपर वाले सर्किट में पोटेंशियोमीटर में करंट कितना होगा, 2 अपॉन वायर का रेजिस्टेंस है
10 ओम। ठीक है, अब वायर की लंबाई, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज करंट इनटू लेंथ, सॉरी करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज 4/5। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में, या उल्टा चलते हैं, 4/5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कितने में आ रहा है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 वोल्ट का कितने में आएगा, दैट इज 100/4/5। तो जो 0.3 आपको चाहिए, 0.3 कितने में आएगा, 0.3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 100/4/5 इंटू 0.3। अब सॉल्व कर लो, 37.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इसका जैसा मर्जी न्यूमेरिकल हो, अप्रोच वही रखनी है। ठीक है, करंट निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, यूनिटरी मेथड लगाओ, और जहाँ का मेजरमेंट ये ले रहा है वो सेपरेट सर्किट है भाई, उसको कंफ्यूज मत होना कि ऊपर गया करंट नीचे गया, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। 2 students X and Y perform an experiment on potentiometer keeping other parameters constant. How will the position of null point be affected if X student increases R keeping K1 closed and K2 open? और जो Y है उसने R नहीं बदला, उसने S को बदला, कीपिंग K1 क्लोज्ड एंड K2 ओपन। आंसर दे रखे हैं, बट आप अपना एक बार रीजन डेवलप करें कि ऐसे क्यों है। तो अगर आपने कर लिया तो एक बार सुने ज़रूर। अगर आप R को बढ़ाएंगे, अगर आप R को बढ़ाएंगे तो करंट इन सर्किट विल डिक्रीज, पोटेंशियल अक्रॉस AB विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ये जो मेजरमेंट ले रहा है ये टेक्निकली जो नीचे वाला सर्किट है ना, अगर आप नीचे वाले सर्किट को देखें वो ओपन सर्किट है। तो जब ये नीचे वाला सर्किट ओपन है ना, तो बेसिकली आप EMF ही मेजर कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी मेजर कर रहे हो, चलो डजेंट मैटर, बट अगर पोटेंशियल AB का घट गया, ठीक है, तो सेम रीडिंग आने के लिए अब आपको ज़्यादा लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात समझ रहे हो, आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अब आपको वायर की ज़्यादा लंबाई लगेगी टू मेजर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। सो जब R इंक्रीज होगा तो सर्किट में करंट कम होने के कारण, VAB कम होने के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया यानी पोटेंशियल ऑन वायर पर यूनिट लेंथ कम हो गया। तो सेम रीडिंग के लिए आपको कितनी वायर चाहिए होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा। और किसी कारण अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ जाता तो फिर आपको कम वायर चाहिए। बात समझ रहे हो। पहले 1 मीटर में अगर 10 वोल्ट था, अब 1 मीटर में 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको फिर 10 मीटर के लिए, तो लेट्स से 10 वोल्ट की बात करूँ तो 1 मीटर से भी ज़्यादा वायर चाहिए। बात समझ रहे हो, फिर आपको वायर ज़्यादा चाहिए उसी रीडिंग के लिए। तो ये था। एंड दूसरे केस में उसने एस को बदला, यार वो तो सर्किट ही ओपन है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। ठीक है ना। तो आप एस चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज K2 इज ओपन। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन होती है दैट इट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। अगर फाइंड करना है वो तो हमने पीछे सीख ही लिया। ठीक है, आप एक सेल लगाओ और उसका देख लो कितनी लंबाई में रीडिंग आ रही है, उसका पोटेंशियल निकाल लो तो उसका EMF आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2 सेल हैं तो पहले आप पहला सेल कंपेयर करो, कहीं ना कहीं तो रीडिंग आएगी, तो उसका EMF उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर आप दूसरा सेल कनेक्ट करो, पहले को हटा दो। ठीक है, रीडिंग आएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी। तो यहाँ पे आप E1/E2 निकाल सकते हैं, वो आएगा L1/L2। दिस इज नोन एज, आप 2 सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसको नोट कर लें, डायग्राम शॉर्ट में बना लें, इतना ज़रूरत नहीं आपको, सीधी थ्योरी लिख लोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, आपने पहले 2 सेल्स इस ओरिएंटेशन में लगाए,
जिसमें दोनों की ओरिएंटेशन उल्टी है, ठीक है ना। तो जैसे ये सर्किट में ऐसे आ रहा है ना करंट, इसको भी उसी ऐसे ही लेना है आपने। तो E1 E2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो E1 माइनस E2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 120 सेंटीमीटर के। और सेकेंड टाइम ओरिएंटेशन देखें, दोनों की ओरिएंटेशन सेम है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो E1 प्लस E2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 300। तो इसका मतलब E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 आपको मिल जाएगा, दैट इज, डिवाइड कर लें यार, अब इसमें क्या है, ठीक है, 4/10 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और वहाँ से आपको E1:E2 आ जाएगा विच इज़ 7:3। तो देखिए पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन होती है दैट इट कैन बी यूज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसको समझे थोड़ा सा। आपके पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आप उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट करें। इसको हमने R1 लिख दिया फिलहाल, पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस को। तो आपने क्या करना है, पहले की जो की है वो ओपन रखनी है। तो अगर आप की ओपन रखेंगे तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा नीचे वाले सर्किट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको रीडिंग L1 पे मिल जाएगी और वो रीडिंग एक्चुअली होगी तुम्हारी EMF की, बिकॉज सेल इज, जो सर्किट है वो ओपन है। और अगर आप उसको क्लोज कर दोगे की को, तो करंट फ्लो करेगा नीचे अपना, लेट से I फ्लो कर रहा है, ठीक है। उस टाइम पे आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो यहां से आपको E/V का रेशो मिल जाएगा विच इज L1/L2। और आप सबको मालूम है कि E किसके बराबर होता है, V माइनस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। और V हमारा किसके बराबर होता है, I इंटू कैपिटल R होता है। तो आप यहां से I की वैल्यू डाल दें, तो क्या निकल के आ जाएगा, E/V इज इक्वल टू 1 माइनस R बाई कैपिटल R। तो स्मॉल r थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा, दिस इंटू कैपिटल R आ जाएगा। एंड E/V आपको मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर से। और कैपिटल R इज़ नॉट पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस, जो नीचे वाले सर्किट का रेजिस्टेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो वहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ऐसे पोटेंशियोमीटर की मदद से हम निकालते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई कर लें। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला, क्या था, 1 माइनस L1 बाई L2 इंटू कैपिटल R। तो वैल्यूज़ डाल लेना, वो आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो हमने सारा पढ़ा, इट इज़ पोटेंशियोमीटर विच इज़ एन आइडियल वोल्ट मीटर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। एंड कुछ उसकी एप्लीकेशंस करी, अपने नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज़ कर लें, फिर आप आराम से प्रॉब्लम्स ट्राई करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।